हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। इम्यूनिटी का मतलब बेटा होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले आप समझिए एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जब एंट्री करती है तो उसके खिलाफ हमारे एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीजन कौन से हो सकते हैं? सच एज पैथोजन। ठीक है, पैथोजन में क्या क्या आ सकते हैं? आपके बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगस हो सकता है। सपोज अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाए तो उसके खिलाफ हमारे एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज को। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी जो बनती हैं वो क्या करते हैं? हमारे एंटीजन को पकड़ कर उसको किल कर देती हैं, मार देती हैं। उसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो कहने का मतलब है, मेरा टॉपिक है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब हो गया बेटा एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो आप हम समझेंगे कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, मेरे बॉडी में ये कैसे काम करती है, ये लड़ती कैसे है, किस प्रकार से फाइट करती है पैथोजन के खिलाफ। तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग में डिवाइड कर रखा है? दो भाग में। पहला हमारा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण करना। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। जब कोई भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। दूसरा हमारा होता है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, कौन सा होता है? इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम नंबर 1 पे बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है ये प्रोवाइड होता है बाय मदर। जन्म से पहले हमको ये प्रोवाइड हो जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। ये किसके द्वारा प्राप्त होता है हमें? ये माँ के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक तो पहला हमने बताया आपको क्या है इन्नेट इम्यूनिटी में, ये कहाँ से मिलता है हमें? ये माँ के द्वारा मिलता है। कह सकते हैं ये जेनेटिकली होता है। क्या होता है? जेनेटिकल। कि एक मान चलिए माँ के द्वारा किसी बच्चे में मिला, फिर बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके बच्चे में भी वही इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी। तो ये एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, ये हमें माँ के द्वारा ही हमें प्रोवाइड हो जाता है, पहली चीज़। सेकंड, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, जैसे कि मान चलिए किसी भी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, टीबी हो जाए। जब टीबी के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब एंट्री करते हैं तो उसके खिलाफ टीबी के ही एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, साल्मोनेला का नहीं बनेगा, टाइफाइड का नहीं बनेगा। किसका बनेगा? अगर टीबी के एंटीजन एंट्री किए हैं तो टीबी के एंटीबॉडीज ही बनेंगी। ठीक है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी में मान चलिए कोई सी भी बीमारी हो, चाहे टीबी हो या टाइफाइड हो या कोई भी हो, ये सबसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। कोई बीमारी हो जाए ये तैयार होगी और फटाफट फाइट करेगी और उसको एंटीजन को मार देगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होती है। कोई भी बीमारी हो, चाहे टीबी हो या टाइफाइड हो, मलेरिया हो, कोई बीमारी हो, ये सब में लड़ना फाइट करना स्टार्ट कर देती है और बैक्टीरिया को किल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है कि हमें ये कहाँ से प्रोवाइड होती है? ये हमें बाई बर्थ मदर के द्वारा हमें प्रोवाइड होती है। ये जेनेटिकली होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक समझ में आया कि इसमें कोई भी बीमारी हो ये हर बीमारी में लड़ना स्टार्ट कर देती है और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ हो, पैथोजन को उसको किल कर देती है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप याद रखिए कि इन्नेट इम्यूनिटी में ये मेमोरी नहीं रखती है। ये कोई भी मेमोरी नहीं रखती है। जैसे कि मान चलिए कि किसी भी इंसान को जो टीबी अगर हो जाती है, ठीक है, अगर आज टीबी हुई, टीबी होने का कोई बात नहीं,
कभी भविष्य में भी अगर टीबी होती है तो उसके खिलाफ तुरंत ही ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बन जाते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो वो याद रखती है, हमारी बॉडी क्या रखती है, याद रखती है। मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो वो याद रखती है कि ये टीबी हुआ है, इसको मतलब अब दोबारा टीबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि वो दवाई लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, है ना, तो दोबारा वो नहीं होने देती है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं रखता है, ठीक है। तो 3 चीज़ मेन होती है। पहला मैंने इन्नेट इम्यूनिटी बताया कि इन्नेट इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है, ये बाई मदर के द्वारा मिलती है। दूसरी चीज़ ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। और तीसरा जो होता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर कोई भी मेमोरी सेल नहीं रखता, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आगे कि आगे क्या होता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है, वो आईजीजी टाइप की होती है। ये जो कि आईजीजी टाइप मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जो गामा जो होता है वो मदर से प्लासेंटा में जाके चला जाता है, ठीक है, इम्यूनिटी बाय द प्लासेंटा। अब हम बताएंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी के क्या क्या प्रभाव रहते हैं। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो क्या क्या प्रभाव रहते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा एज का। एज का फैक्टर क्या है कि जैसी जैसी हमारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, इन्नेट जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस होती रहेगी, कम होती जाती है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या आता है बेटा, एज का। दूसरा हमारा होता है न्यूट्रिशन का। मान चलिए आप न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं, आप भोजन नहीं ले रहे हैं, या जब भोजन की कमी होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी, इसकी कमी होगी। पहला कारक। दूसरा कारक, पहला बताया एज फैक्टर, दूसरा बताया कि हमने न्यूट्रिशन बताया, और तीसरा हमारा होता है हार्मोन। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो डिसबैलेंस होगा तो हमारे जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो भी डिसबैलेंस होगी। एग्जाम्पल तौर पे डायबिटीज़ जो है, अगर डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे अधिक इम्यूनिटी क्या होती है, पावर डाउन हो जाती है, कम हो जाती है डायबिटीज़ पेशेंट की, ठीक है। तो ये तो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के क्या रहे बेटा, कारक रहे कि हाँ इस वजह से ये इम्यूनिटी किन किन कंडीशन में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। पहला एज फैक्टर डाउन हो जाएगी, दूसरा आपका न्यूट्रिशन अगर कम खाएंगे तो हो जाएगी, तीसरा आपका होता है हार्मोन में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो इन्नेट इम्यूनिटी में डिसबैलेंस होगा ही होगा, श्योर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये भी बेटा 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। कितने प्रकार होती है, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन सी होती है, एक तो होती है एक्टिव और दूसरी होती है क्या, पैसिव, ठीक है। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव को भी 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसी प्रकार पैसिव को भी 2 प्रकार में डिवाइड कर रखा है, एक्वायर्ड पैसिव को भी 2 प्रकार में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा हमने, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा ग्रहण करना। ये कब हमें मिलती है, ऑब्टेन इनटू द पैथोजन बॉडी नेचुरल। जब हमारा कोई भी पैथोजन मेरी बॉडी में जब एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मान चलिए कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री किया, जैसे एंट्री करेगा तो हमारे खिलाफ तुरंत ही उसके खिलाफ क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इसमें क्या होते हैं, आर्टिफिशियल में बेटा हम क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं। क्या लेते हैं, वैक्सीन। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो पहले से ही हमारे HIV हेपेटाइटिस तो दुनिया के क्या करते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं, ठीक है। जब ये वैक्सीन लगा देते हैं तो आगे भविष्य में जब भी कोई बीमारी होती है तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन अंदर क्या होता है बेटा,
वैक्सीन जो होता है उसमें एंटीजन होगा, तो हमारी बॉडी एंटीजन यदि हमारी बॉडी का एंट्री करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनकर तैयार होती है पहले से ही। अगर सपोज कहीं भविष्य में कोई वही एंटीजन अगर हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो पहले से बने हुए एंटीबॉडी वो क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं, क्योंकि हमारा वैक्सीन लग चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, वैक्सीन ने पहले से ही हमारे एंटीबॉडी बना रखे हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो वैक्सीन के द्वारा हमें एंटीबॉडीज प्राप्त होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, ये हमारे बॉडी ने अपने आप नहीं बनाए, ये कब बने, जब हमने वैक्सीन बॉडी के अंदर एंट्री की है तब हमें ये एंटीबॉडीज हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा पैसिव की। ये तो हमारा एक्टिव था। ठीक है, क्योंकि एक्टिव मैंने दो होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, दोनों हमने बता दिया आपको। जो नेचुरल होता है वो जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी अपने आप स्वतः एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, वो होता हमारा नेचुरल एक्टिव होता है। और दूसरा पैसिव जो होता है, पैसिव में क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जब हम कोई वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन के द्वारा क्या होता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, तो वो हमारा, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हमारा होता है पैसिव। पैसिव को भी दो प्रकार में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है कि ये जन्म के बाद हमें प्राप्त होता है। जब बच्चा जब पैदा होता है तो ये माँ के दूध में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन पैसिव में क्या होता है, जैसे कि प्लाज्मा है या टिटनस है या रेबीज है। जब कोई कुत्ता काट लेता है या बिल्ली काट ले तो रेबीज फैल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाने जाते हैं कि एक कहीं चोट लग जाए, कहीं कील लग जाए तो हम क्या बोलते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगाने जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ तुरंत ही हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार हो जाएँ, तो जैसे ही वो एंट्री करेगा बॉडी के अंदर वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी उसको किल कर देगा। तो इसलिए हम पहले से क्या करते हैं, पहले से ही हम इंजेक्शन लगा लेते हैं टिटनस का। या कहीं कुत्ता काट ले, जब कुत्ता काटता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेबीज के इंजेक्शन लगाने जाते हैं। क्यों लगवाते हैं, क्योंकि जो रेबीज जो बैक्टीरिया जो है हमारे, वो क्या करें, बॉडी के अंदर एंट्री करेगा। जब एंट्री करेगा तो हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ क्या बन जाएंगे, हमारे एंटीबॉडी बन जाएंगे। ठीक है ना, और वो क्या करें, वही एंटीबॉडीज वो रेबीज वाले बैक्टीरिया को मार देंगे और इंसान स्वस्थ हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, इम्यूनिटी का काम कैसे होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद, जय भारत।